हाय दोस्तों। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद द्वारा आयोजित रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यानी कि आरईटी 2025 और पीएचडी एडमिशन के इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आरईटी 2025 के बारे में सारी ज़रूरी जानकारियां देता है और इसके परीक्षा की तारीख 30 अक्टूबर 2025 है। इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है gjum.ac.in और ईमेल आईडी है gjumsamarth@gmail.com। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newcat.com विजिट करें। तो चलिए शुरू करते हैं और उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, कमेंट करके अपने सवाल पूछें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। एप्लीकेशंस और इम्पॉर्टेंट डेट्स। यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए पीएचडी रेगुलर और पार्ट टाइम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आरईटी 2025 के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 27 सितंबर 2025 से अवेलेबल है। इसका लिंक है gjum.ac.in/download। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करने की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर 2025 है, जिसे आप बाय हैंड या रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। एडमिट कार्ड 28 अक्टूबर 2025 को ईमेल से जरिए रिलीज किए जाएंगे। आरईटी 2025 की परीक्षा 30 अक्टूबर 2025 को है और ये ऑफलाइन मोड में सिर्फ मुरादाबाद में आयोजित की जाएगी। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और पेपर 2 दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक होगा। आंसर की 31 अक्टूबर 2025 को डिस्प्ले की जाएगी। आंसर की से संबंधित ग्रीवियंसेस या शिकायतों को 1 नवंबर 2025 और 2 नवंबर 2025 को रीड्रेसिंग के लिए इनवाइट किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन 4 नवंबर 2025 को होगा और इंटरव्यू की तारीख बाद में अनाउंस की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की रेगुलर मोड की फ़ी जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1200 रुपये और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 600 रुपये है। पार्ट टाइम मोड के लिए सभी कैटेगरीज के लिए फ़ी 10,000 रुपये है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के लिए 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आरईटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट gjum.ac.in/download से डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लें। स्टेप 2, फॉर्म में सारे डिटेल्स फिल करें और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। स्टेप 3, एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन sbi.sbi/sbi कलेक्ट के जरिए पे करें। फ़ी पेमेंट के लिए आपको ऑनलाइन sbi.sbi/sbi कलेक्ट पर जाकर गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद सर्च करना होगा। फिर आपको स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ यानी कि DDMMYYY, मोड ऑफ पीएचडी रेगुलर या पार्ट टाइम, कैटेगरी जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी या एससी या एसटी, सब्जेक्ट, मोबाइल नंबर, रीटाइप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना होगा। रिमार्क सेक्शन में कोई कमेंट ना लिखें। टर्म्स एंड कंडीशंस चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद आप पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या यूपीआई जैसा कोई भी पेमेंट ऑप्शन चुनकर फ़ी पे करने के बाद फ़ी रिसीट डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लें। इस फ़ी रिसीट को ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना ज़रूरी है। फॉर्म सबमिशन एड्रेस। स्टेप 4 में ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और फ़ी रिसीट के साथ 18 अक्टूबर 2025 या उससे पहले बाय हैंड या रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से रजिस्ट्रार को इस एड्रेस पर भेजना होगा। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी, कैंप ऑफिस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कैंपस कंथ रोड, मुरादाबाद यूपी 244001। सील्ड एनवेलप पर अपना सब्जेक्ट और कैटेगरी जरूर मेंशन करें। एडमिशन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस के वेरियस डिपार्टमेंट्स में लेटेस्ट यूडीसी पीएचडी ऑर्डिनेंस 2020 ऑफ MGPRU बरेली और यूपी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस द्वारा गवर्न होगा। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री या उसके बराबर की प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए जिसमें कम से कम 55% मार्क्स हो या यूजीसी 7 पॉइंट स्केल पर इक्विवेलेंट ग्रेड हो। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या डिफरेंटली एबल और स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी के फैसले के अनुसार अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% की छूट यानी कि 50% तक की छूट दी जाएगी। ये छूट उन कैंडिडेट्स को भी मिलेगी जिन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री 1991 से पहले पूरी की हो। विदेशी संस्थाओं से प्राप्त डिग्रियों के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा अनऑर्गेनाइज्ड असेसमेंट और अक्रेडिटेशन एजेंसी से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। सब्जेक्ट रेलेवेंस।
आमतौर पर कैंडिडेट अपनी मास्टर्स डिग्री के सब्जेक्ट में ही रिसर्च कर सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी या अलाइड सब्जेक्ट्स के केस में एलिजिबिलिटी यूजीसी और यूपी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, रेगुलर मोड, मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल यानी कि 36 महीने, जिसमें 6 महीने का कोर्स वर्क शामिल है। पार्ट टाइम मोड, मिनिमम ड्यूरेशन 4 साल यानी कि 48 महीने, जिसमें 6 महीने का कोर्स वर्क शामिल है। आरईटी रिक्वायरमेंट, मास्टर्स डिग्री या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू स्टेज के लिए एलिजिबल होने से पहले यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की गई रिटन एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा। इस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट्स भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं अगर वे अपने फाइनल रिजल्ट में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं। आरईटी सिलेबस और एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, ज्यादातर डिसिप्लिन्स में आरईटी सिलेबस यूजीसी या सीएसआईआर नेट के समान होगा। जिन डिसिप्लिन्स में नेट कंडक्ट नहीं होता है वहां यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब पीजी सिलेबस लागू होगा। आरईटी एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज होंगे। ड्यूरेशन हर पेपर के लिए 2 घंटे होंगे। टोटल मार्क्स हर पेपर 100 मार्क्स का होगा यानी कि टोटल 200 मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि कंबाइंड स्कोर, जनरल कैटेगरी 50% होगा, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 45% होगा। कैंडिडेट्स को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिक्योर करने ही होंगे टू बिकम एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू और सिलेक्शन। आरईटी 2025 परफॉर्मेंस के आधार पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स और आरईटी से एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स को उपलब्ध सीट्स के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। रिसर्च डिग्री कमेटी आरडीसी और इंटरव्यू कमेटी के पास अधिकार है कि अगर उन्हें सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो वे सभी एडवर्टाइज वैकेंसीज को ना भरें। एग्जेम्पशन फ्रॉम रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आरईटी 2025। निम्नलिखित कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को आरईटी 2025 से छूट दी जाएगी और वे सीधे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। नेशनल एलिजिबिलिटी होल्डर्स, जिन कैंडिडेट्स ने निम्नलिखित नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस में से कोई भी क्वालिफाई किया हो, जेआरएफ और सीएसआईआर और जेस्ट और जीपैट और गेट और नेट, इक्विवेलेंट नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च फेलोशिप्स या यूपीएसएलईटी, उत्तर प्रदेश स्टेट लेक्चरर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैलिड रिसर्च फेलोशिप्स रखने वाले कैंडिडेट्स का एडमिशन यूजीसी पीएचडी ऑर्डिनेंस 2020 ऑफ एमजेपीआरयू बरेली और यूपी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार होगा। यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट एडेड कॉलेज फैकल्टी, गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट्स में या उसके एफिलिएटेड गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में सब्सटैंटिव पोस्ट्स पर नियुक्त परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स जिन्हें प्रोबेशन पीरियड सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो और जिनका कम से कम 2 साल का लगातार सर्विस हो, उन्हें छूट मिलेगी। सेल्फ फिनांस्ड या प्राइवेट कॉलेजेस में एम्प्लॉयड टीचर्स इस एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सीनियर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से कर्नल या इक्विवेलेंट और उससे ऊपर के रैंक वाले सर्विंग ऑफिसर्स जिनका कम से कम 15 साल का सर्विस हो, अगर वे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें आरईटी 2025 से छूट मिलेगी। इम्पॉर्टेंट नोट, आरईटी से एग्जेम्प्टेड सभी कैंडिडेट्स को भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और प्रिस्क्राइब्ड फी पे करनी होगी, जैसे कि रेगुलर आरईटी एप्लीकेंट्स करते हैं। ऐसा ना करने पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस, कैंडिडेट्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे यूनिवर्सिटी द्वारा जारी समय समय पर गाइडलाइंस के अनुसार सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करते हों, जो कि यूजीसी पीएचडी ऑर्डिनेंस 2020 ऑफ एमजेपीआरयू बरेली और यूपी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस पर आधारित हैं। एडमिशन प्रोसेस के हर स्टेज पर एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन के अधीन है। रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार लागू होगा। एप्लीकेंट्स के पास वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रेफरेबली व्हाट्सएप एक्सेस के साथ होना चाहिए। सभी ऑफिशियल कम्युनिकेशन केवल ईमेल या एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए ही की जाएगी। एम्प्लॉयड कैंडिडेट्स को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या ऑटोनोमस बॉडीज में काम करने पर एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल के थ्रू सबमिट करना होगा या शॉर्टलिस्टेड होने पर इंटरव्यू के समय अपने एम्प्लॉयर से वैलिड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेश करना होगा। रिजल्ट और हेल्पलाइन,
RET 2025 का रिजल्ट यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट्स और अनाउंसमेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें। क्वेरीज के लिए आप gj@samarth@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। डायरेक्ट असिस्टेंस के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 0959297625 पर वर्किंग डेज में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ सीट की संख्या टेंटेटिव है और इंटरव्यू से पहले इसमें बदलाव हो सकता है। सब्जेक्ट्स और उनकी सीट्स इस प्रकार हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 03, एजुकेशन और टीचर एजुकेशन 65, बॉटनी 15, केमिस्ट्री 21, कॉमर्स 33, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज 16, इकोनॉमिक्स 19, इंग्लिश 117, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग 6, ज्योग्राफी 30, हिंदी 30, हिस्ट्री 8, होम साइंस 2, ड्राइंग एंड पेंटिंग 4, हॉर्टिकल्चर 1, मैथमेटिक्स 26, म्यूजिक 18, फिजिकल एजुकेशन 24, फिजिक्स 32, पॉलिटिकल साइंस 16, साइकोलॉजी 10, संस्कृत 13, सोशियोलॉजी 56, स्टैटिस्टिक्स 4, उर्दू 6, जूलॉजी 12। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम में एडमिशन चाहने वाले कैंडिडेट्स को अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना जरूरी है।